वेलकम टू एसटी मैक्स, जहां हम आपको सुनाते हैं रोमांचक और डरावनी कहानियां जिन्हें हम खुद लिखते हैं। आज की कहानी है लीना और हरीश, काली हवेली का रहस्य। ये कहानी है एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां हर शाम सूरज ढलते ही अजीब सा डर फैल जाता था। गांव का नाम था भैरवपुर, और इस गांव की सबसे डरावनी जगह थी जंगल के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी हवेली। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से उस हवेली का नाम ही खौफ बन गया। कोई भी उस रात के बारे में साफ साफ नहीं बताता था, बस इतना कहते थे कि उस दिन के बाद हवेली कभी वैसी नहीं रही। अब कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, लीना और हरीश। लीना एक समझदार और बहादुर लड़की थी। उसे रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। दूसरी तरफ हरीश थोड़ा डरपोक था, लेकिन लीना का सबसे अच्छा दोस्त भी था। एक दिन दोनों गांव के बाहर बैठे थे, तभी उन्होंने कुछ लोगों को हवेली के बारे में बात करते सुना। कल रात फिर से आवाजें आई थीं। एक आदमी बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा, हवेली की खिड़की में कोई खड़ा था। दूसरे ने डरते हुए कहा। लीना की आंखों में चमक आ गई। हरीश, हमें वहां जाना चाहिए, उसने धीरे से कहा। हरीश घबरा गया। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन लीना ने ठान लिया था। अगर हम सच जानना चाहते हैं तो डरना नहीं पड़ेगा, उसने कहा। उस रात जब पूरा गांव सो गया, लीना और हरीश चुपके से अपने घरों से निकले और जंगल की तरफ बढ़ने लगे। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी गंध उनके चारों तरफ फैल गई। हवेली उनके सामने थी, काली, टूटी फूटी और डरावनी। उसकी खिड़कियां ऐसे लग रही थीं जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। हरीश के हाथ कांपने लगे। लीना, हमें वापस चलना चाहिए, उसने धीरे से कहा। लेकिन लीना ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो धीरे धीरे हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अंदर आने का न्योता दिया हो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। हरीश डर के मारे चीख पड़ा। ये क्या था? अंदर पूरी तरह अंधेरा था। लीना ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों तरफ रोशनी की। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर बनाए हों। अचानक ऊपर से ठक 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 की आवाज आने लगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई है ऊपर, लीना ने धीरे से कहा। हरीश का गला सूख गया। चलो देखते हैं, लीना ने कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी एक दरवाजा अपने आप चिर्र की आवाज के साथ खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। लीना ने हिम्मत करके अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। कौन है? हरीश ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस धीरे धीरे वो आकृति उठने लगी और जैसे ही वो रोशनी में आई, दोनों की चीख निकल गई। वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंज उठी और उसी पल पूरी हवेली हिलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और दीवारों से खून टपकने लगा। लीना और हरीश भागने लगे, लेकिन रास्ता जैसे बदल रहा था। हर दरवाजा उन्हें वापस उसी कमरे में ले आता और वो डरावनी आकृति हर बार उनके और करीब आ जाती। अचानक लीना ने देखा, दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, खून से। सच जानना है तो तहखाने में आओ। लीना ने हरीश की तरफ देखा। हमें नीचे जाना होगा। हरीश डर से कांप रहा था। तुम पागल हो गई हो, वहां मौत है,
लेकिन लीना ने कहा, यही सच है और अब हम पीछे नहीं हट सकते। और दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे तहखाने की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ है। लीना और हरीश धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी और एक अजीब सी बदबू उनके चारों तरफ फैल रही थी, जैसे किसी पुरानी चीज के सड़ने की गंध। हरीश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लीना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए, उसने डरते हुए कहा। लेकिन लीना की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। अब वापस जाने का रास्ता नहीं है हरीश, हमें सच जानना ही होगा। सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही उन्हें एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। दीवारों पर पुराने दिए लगे हुए थे जो अपने आप जल उठे। हरीश डर के मारे पीछे हट गया। ये अपने आप कैसे जल गए? लीना भी घबरा गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। कोई हमें यहां देख रहा है। अचानक गलियारे के अंत में एक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चिर, और अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। एक औरत की बहुत दर्द भरी आवाज। हरीश की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। ये वही है, वही आत्मा, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन लीना आगे बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक पुराना चक्र बना हुआ था, जिसमें अजीब चिन्ह बने हुए थे और उसके चारों तरफ जली हुई मोमबत्तियां रखी थीं। और उस चक्र के बीच एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और वो धीरे धीरे रो रही थी। हमें यहां से जाने दो, वो धीमी आवाज में बोल रही थी। लीना ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। हरीश चीख पड़ा, ये इंसान नहीं है। अचानक वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। बहुत देर कर दी तुमने। अचानक कमरे की दीवारें काली पड़ने लगीं और जमीन हिलने लगी। लीना ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें उस चक्र की तरफ खींच रही हो। भागो हरीश, लीना चिल्लाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हरीश का पैर फिसल गया और वो सीधे उस चक्र के अंदर गिर पड़ा। जैसे ही वो अंदर गिरा, मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। हरीश जोर जोर से चिल्लाने लगा, लीना, मुझे बचाओ। लीना ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी वो लड़की धीरे धीरे उठी और हरीश के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ हरीश के सिर पर रखा और अचानक हरीश की आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसका चेहरा बदलने लगा। अब ये मेरा है, लड़की की आवाज गूंज उठी। लीना की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, हरीश! अचानक कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ देर बाद जब लीना को होश आया, वो अकेली थी। कमरा खाली था, न हरीश न वो लड़की, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक नया संदेश था। अब अगली बारी तुम्हारी है। लीना कांप उठी। उसने चारों तरफ देखा और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लीना ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वो हरीश था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। तुम यहां से नहीं जा सकती लीना, उसने भारी आवाज में कहा। और तभी पूरी हवेली में फिर से चीखों की गूंज उठी। अब लीना अकेली थी और उसका सबसे अच्छा दोस्त अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। क्या लीना इस डरावनी हवेली से जिंदा बाहर निकल पाएगी, या फिर वो भी हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी? अब कहानी अपने अंतिम और सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। लीना धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सामने हरीश खड़ा था, लेकिन अब वो हरीश नहीं था। उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। तुम यहां से नहीं जा सकती लीना, उसने भारी आवाज में कहा। लीना ने कांपते हुए पूछा, तुम हरीश हो भी या नहीं? हरीश धीरे धीरे उसके पास आने लगा। हरीश अब इस दुनिया में नहीं है,
उसने हंसते हुए कहा, अब यहां सिर्फ हम हैं और ये हवेली। अचानक पूरी हवेली की दीवारें कांपने लगीं और हर तरफ से चीखों की आवाजें आने लगीं। तभी लीना को याद आया वो दीवार पर लिखा संदेश, सच जानना है। इस हवेली का सच क्या है? लीना चिल्लाई। अचानक सब कुछ शांत हो गया और फिर एक धीमी आवाज गूंजी, सच बहुत दर्दनाक होता है। अचानक लीना के सामने सब कुछ बदलने लगा। उसे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे, जैसे कोई पुरानी यादें उसके सामने चल रही हों। उसने देखा वही हवेली, लेकिन नई और खूबसूरत। एक खुशहाल परिवार, हंसता हुआ, एक छोटी लड़की जो बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। लीना डर गई। ये क्या है? तभी आवाज आई, ये तुम्हारा अतीत है लीना। लीना की आंखें फैल गईं। नहीं, ये झूठ है। लेकिन दृश्य और साफ होने लगा। उसने देखा वो छोटी लड़की लीना ही थी और हरीश वो उस परिवार का बेटा था। दोनों बचपन से वहीं रहते थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात उस हवेली में कुछ अजीब हुआ। एक काला साया, एक डरावनी शक्ति जिसने उस पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले लिया। चीखें, आग और खून, सब कुछ खत्म हो गया और अंत में सिर्फ 2 बच्चे बचे, लीना और हरीश। लेकिन उस शक्ति ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उसने उनकी आत्माओं को इस हवेली से बांध दिया और उनकी यादें छीन ली, ताकि वो बार बार यहां आएं और इस डरावनी कहानी को दोहराते रहें। लीना के आंसू निकल पड़े। मतलब हम कभी यहां से गए ही नहीं। आवाज गूंजी, तुम हमेशा से यहीं थे। अचानक हरीश फिर से सामने आ गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द था। लीना, हमें इसे खत्म करना होगा, उसने धीरे से कहा, वरना हम हमेशा के लिए यहां फंसे रहेंगे। लीना ने हिम्मत जुटाई। कैसे? हरीश ने तहखाने की तरफ इशारा किया। वो शक्ति वहीं बंधी है। दोनों धीरे धीरे नीचे गए। तहखाने में वही चक्र फिर से चमक रहा था और उसके बीच में वो काली परछाई खड़ी थी। तुम कभी नहीं जीत सकते, वो गूंजती हुई आवाज में बोली। लेकिन इस बार लीना और हरीश डरे नहीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस चक्र के अंदर कदम रखा। अचानक तेज रोशनी फैल गई और पूरी हवेली हिलने लगी। काली परछाई चीखने लगी, नहीं! लीना और हरीश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक साथ चिल्लाए, अब खत्म! एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा वो काली हवेली अब नहीं थी। उसकी जगह सिर्फ खंडहर थे और पहली बार वहां शांति थी। कहते हैं उस दिन के बाद वहां कभी कोई आवाज नहीं आई और लीना और हरीश आखिरकार आजाद हो गए। लेकिन अगर आप कभी उस जगह जाएं तो ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी हवा के साथ आज भी 2 आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, हम अब भी यहीं हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लेकर आते रहेंगे ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियां जिन्हें हम खुद लिखते हैं। धन्यवाद।